अपने माता पिता ने गुलामी सहन की, हो सकता है अपने माता पिता ने मजदूरी भी की, हो सकता है अपने माता पिता ने सबका सुना होगा, इसलिए नहीं सुना होगा वो गुलाम है, इसलिए सुना होगा कि आज मैंने गरीबी देखी, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी को दिल्ली जाकर इतनी बड़ी शिक्षा दूं, जब वापस मारवाड़ लौटूं तो 4 लोग पूछे कि तुम्हारी संपत्ति क्या है, मैं नहीं गिनो मेरे पास 2 बंगलो है, मैं नहीं गिना मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, लेकिन मैं गिनाऊं कि 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल यानी 40 साल पहले मैं यहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े लेकर गया था, पूरी जिंदगी किराए में निकाली, लेकिन 2 बच्चों को पढ़ाया, एक आईएएस बना और एक आईपीएस बना, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, यहाँ रहना, प्रवासी के रूप में राजस्थान की तरह से यहाँ आकर अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवशाली दिन देखा है। जोरदार तालियों से स्वागत। युवा और ऊर्जावान समाज के प्रति समर्पित, शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व राहुल जी मेघवाल का। मैं राहुल जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जब जीवन पथ संघर्ष भरा, फिर मेरा मन क्यों डरा डरा, लब को छूना ही पड़ता है, कब अपने आप गगन हो गया। अतिथि महोदय पुणे से पधारे, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जितने भी ये समाज की बेटियां बेटी, समाज के बेटे बेटे, मैं चाहूंगा, मैं बेवाड़ या राजस्थान से इसलिए नहीं आया हूं कि मेरे को साफा पहना है या कोई उपरना ओढ़ा है। मैं चाहता हूं 70 साल की आजादी के बाद आज प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, और इस सम्मान समारोह में यदि हम 10 आईएएस सम्मानित नहीं कर पा रहे तो सबसे बड़ा सोचने वाला विषय है। मैं चाहूंगा 15 या 20 मिनट मुझे दिल से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट बाद इस बात की लेकर चिंगारी यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा कि यदि हमें, क्योंकि बाबा साहब का उस जमाने में एक सपना था कि समाज को शिक्षा देनी, संगठित भी रखना, संघर्ष भी करवाना है, लेकिन शिक्षा के रूप में मुझे यहाँ बुलाया है। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब की बात को मैं शुरू करूं। कहते हैं फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, इस प्रतिभा सम्मान के बड़े बुजुर्ग युवा साथी, माता बहनें, और स्पेशल तौर से मैं कहूं यहाँ की जो समाज की बेटियां और समाज के बेटे जो आज के प्रतिभा के रूप में यहाँ पर सम्मानित होने वाले हैं, जो भी युवा साथी इस सम्मान समारोह से जुड़े हैं, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षाविद के माध्यम से बाबा साहब के बारे में हम पढ़ते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र कर देते। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है। आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह हम करने जा रहे हैं या प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे समाज के बेटे और बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ा गर्व का विषय तब होता है जब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारत के संविधान को लिखा। बड़ा फख्र भी होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे बाबा साहब थे। लेकिन भारत का संविधान लिखने का बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उस जमाने में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई, आप सोच के बड़े अचंभित रहेंगे, सोचा गया कि भारत के संविधान को लिखने का मौका किसको दिया जाए, तो उस जमाने में देखा कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। सोचने वाला विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे मारवाड़ क्षेत्र से जितने भी बड़े बुजुर्ग पधारे हैं, जितने भी लोग यहाँ मंचासीन बैठे हैं, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब लोग मिलते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। मैं समाज के बेटे और बेटियों को कहना चाहूंगा, जब मैं समाज के बेटों से मिलता हूँ एक ही बात समाज से निकल कर आती है कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं, आईएएस भी बनना चाहते हैं, आईपीएस भी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं समाज के बेटों और बेटियों से जब मैंने जाना कि सबसे बड़े नहीं बनने के कारण ये वो पैसा अपनी गरीबी गिनाते हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से, इस चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से समाज की बेटी और बेटों को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करें या नहीं करें, इस गरीब पर बैठ कर ये कसम खा के जाएं कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें हमारे माता और पिता ने एक घर में, एक कहलू के घर में जन्म दिया हो सकता है कि हमने जब जन्म लिया छपरा भी नहीं
हो सकता है कि जब पापा और मम्मी, जब मेरा जन्म हुआ तब घर में अच्छे कपड़े नहीं हो, लेकिन इस दरी पर बैठकर प्रतिभा कसम खा के जाए कि अगली बार ये चतुर्थ कार्यक्रम में चौथा निकल रहा है, पांचवा निकल जाए फर्क नहीं पड़ता है, छठा भी निकल जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बेटा और बेटी इस प्रतिभा के सम्मान समारोह में आने के बाद इस दरी से कसम खा के जाना चाहिए कि 4 साल बाद आऊं या आऊं, लेकिन ढोल नंगाड़ों के साथ आईएएस और आरएएस बनकर आऊं, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को समझाना एक दुनिया में सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है। मुझे समाज की जो बहन बेटियां बेटी है, जो समाज की बेटियां बेटी जो यहाँ पर बहुत शानदार यहाँ पर इससे पहले डांस का परफॉर्मेंस किया, मैं समाज की बेटी के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मानविक लोग होते हैं, एक माँ एक पिता अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर यदि नालायक निकल जाए तो उस माता और पिता पर क्या बीतेगा। मैं समाज की बेटियों को कहना चाहूंगा कि अच्छे कपड़े मत पहनना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ में अच्छा स्मार्टफोन मत रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा तोड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। बड़ा दुख होता है क्योंकि आप सभी राजस्थान के क्षेत्र से हैं, राजस्थान में स्पेशल मुझे मारवाड़ में जाने का मौका मिला, प्रमुख जितने भी लोग बैठे सभी जानते हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं होता है कि समाज की बेटी पढ़े या नहीं पढ़े, मुझे दुख इस बात का भी नहीं होता है कि लड़की कॉलेज में जाने के बाद क्या करती है, दुख इस बात का होता है कि एक माता अपने सारे चीजें गिरने रख देती है, एक पिता मजदूरी करने लगता है बेटी और बेटों को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा चपरासी नहीं बन पाता है, तो वो माता और पिता कब तक अपने बच्चों को पढ़ाएगा। मैं चाहूंगा समाज की बेटी, मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में, इस संस्थान के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या सोचती है, लेकिन दुख तब होता है एक बेटी जब पीआर में रहती है तो रानी जैसे परी जैसे बनकर रहती है, पिता हर एक ख्वाहिश उसकी पूरी करता है, माता चाहे झाड़ू लगाए पोछा लगाए लेकिन किसी को बेटी के सामने झुकने नहीं देती है। लेकिन सोचने वाली बात तब आती है जब वो ससुराल जाती है, वो ससुराल के 3 साल तक भी जिसकी साबुन की कोई कीमत नहीं होती है, ससुराल जाने से पहले वो साबुन यदि मम्मी खरीद कर उसके ससुराल पहुंचा रही है, या बेटी एक साबुन भी पियर से ले जाकर ससुराल में स्नान कर रही है, तब दुख होता है कि एक माँ अपने बेटी को कब तक पढ़ाएगी, कब तक एक माँ ये सपना देखेगी कि मेरी भी बेटी एक आईएएस बनेगी, मेरी भी बेटी आने वाले टाइम में आईपीएस बनेगी। इसलिए लड़की हो तो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करके दिखाना कि हो सकता है कि ससुराल को गर्व होनी हो, लेकिन माता और पिता, जिस माँ ने अपने आप में 9 महीने कोख में रखा, जिस माँ ने खुद को गिल्ले में सुलाया, अपने बेटी को सूखे में सुलाया, उसके आंखों में कभी आंसू मत आने देना। जिस दिन ये ठान लिया मैं आपको कमिटमेंट करके जा रहा हूं, उस दिन मुझे या जितने भी लोग हैं उनको बाहर से अतिथि बुलाने में नहीं पड़ेगा। यदि कोई मुख्य अतिथि बनकर आएगा तो यहाँ पर बैठने वाली बेटी एक आईएएस बनकर ढोल नगाड़ों के बीच में आएगी और मुख्य अतिथि बनेगी, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात का सुनना दुनिया का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। साथियों, बड़ा दुख होता है इस बात का जब प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में हम सोचते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह में भी जाते हैं। राजस्थान में लगभग 70 से 80 राजस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह समाज के किए। बड़ा दुख इस बात का होता है कि आज भी हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या नीट या आईआईटी के स्टूडेंट को सम्मानित कर रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति, क्योंकि जब मैं आया था तो लगभग सारे लोग प्रवासी राजस्थान के रूप में यहाँ रह रहे हैं। मैं बेटे और बेटी आज के जनरेशन को कहना चाहूंगा, आपके पास अच्छा स्मार्टफोन है, आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, आपके पास पहनने के लिए रेड चिप के जूते हैं, लेकिन सोच के चलो आज से 30 साल पहले माता और पिता राजस्थान छोड़कर इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर अच्छी मेट्रो ट्रेन में घूमे, इसलिए भी नहीं आए कि यहाँ पर अच्छी फिल्म इंडस्ट्रीज में सिनेमा में जाकर मूवी देखे। उनकी गरीबी थी, उनके साथ पता था कि आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, हो सकता है कि आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरी औलादों को, मेरे बच्चों को ये दिन नहीं देखने दूंगा, तभी राजस्थान छोड़कर दिल्ली आए हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दी। मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करें या नहीं करें,
अपने माता पिता ने गुलामी सहन की हो सकता है, अपने माता पिता ने मजदूरी भी की हो सकता है, अपने माता पिता ने सबका सुना होगा, इसलिए नहीं सुना होगा वो गुलाम है, इसलिए सुना होगा कि आज मैंने गरीबी देखी, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी को दिल्ली जाकर इतनी बड़ी शिक्षा दूं, जब वापस मारवाड़ लौटूं तो 4 लोग पूछे कि तुम्हारी संपत्ति क्या है, मैं नहीं गिना मेरे पास 2 बंगलो है, मैं नहीं गिना मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, लेकिन मैं गिनाऊं कि 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल यानी 40 साल पहले मैं यहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े लेकर गया था, पूरी जिंदगी किराए में निकाली, लेकिन 2 बच्चों को पढ़ाया, एक आईएएस बना और एक आईपीएस बना, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, यहाँ रहना, प्रवासी के रूप में राजस्थान की तरह से यहाँ आकर अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवशाली दिन देखा है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का और बड़ा गर्व भी होता है जब मैं दिल्ली, क्योंकि लास्ट टाइम एक भगत सिंह ऑडिटोरियम में मुझे स्पीकर के रूप में बुलाया, जब मैं लोगों से मिलता हूं, समाज के लोगों से, मैं चाहूंगा, मैं बेटों और बेटियों को कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को मैं इतना बड़ा नहीं हूं उनको मैं समझाऊं, लेकिन बेटा और बेटी ये समझ लो कि माता पिता पूरी जवानी हमारे पढ़ाई के लिए निकाल देते हैं, हमारे माता पिता पूरी जवानी में कोई खुश वाला जीवन नहीं जीते हैं, हमारा माता पिता आधे शौक इसलिए नहीं मारते हैं कि उनके पैसों की कमी है। हमारे पास बामणे साहब पधारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो, अभिनंदन करेंगे। हमारे पास मैं बेटे और बेटियों को कहना चाहूंगा, न जाने कितने माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए न जाने कितनी चीजें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा यदि वाकई में यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में, अधिकारी क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे नहीं निकल पाए तो मुझे बड़ा दुख होगा। साथियों, जितने भी मैं समाज की बेटियां और बेटों को कहना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम किसी प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला और मौका मिलने के बाद मुझे कहा, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा थॉट ऑफ प्रोसेस जो मैं कभी उनको देखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, उनका फोटो देखता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी कि पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन हाथ में कलम और किताब होना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में यही आपको अपने आप का स्वाभिमान को अमर रखे रखेगा, अपने आप का उत्साह बढ़ाएगा। मैं अखिल मेघवाल सेवा विकास संस्थान के माध्यम से आज जो 4था प्रतिभा सम्मान समारोह है, मैं यहाँ प्रतिभागी जो भी यहाँ सम्मानित हो रहे हैं या जो प्रतिभागी जो आने वाले टाइम में सम्मानित होंगे, मुझे नहीं पता मुझे बोलने का कितना समय दिया, लेकिन 5 से 6 मिनट और मैं लूंगा। मैं बड़ा अपने आप को लकीली भी समझता हूँ, दिल्ली जो पूरे देश में जानी मानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मारवाड़ और आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं। मैं बेटे और बेटे को उनको कहना चाहूंगा जो यहाँ पर प्रॉपर निवास कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व वक्ता और स्पीकर महोदय ने कहा कि राजस्थान के एक गरीब घर का बच्चा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद न जाने उसको कितनी समस्याएं होती है, रूम रेंट पे नहीं मिलता है, खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता है, फिर भी वो बच्चा गरीब घर का निकलने के बाद वो यहाँ से पढ़कर आईएएस और आरएएस बनकर दिल्ली से वापस राजस्थान लौटता है। मैं चाहूंगा जो लोग यहाँ के प्रवासी के रूप में जिनके खुद के मकान हैं, जो खुद सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले खुद के मकान में खुद की छत के नीचे रह रहे हैं, कम से कम अपने आप से वादा करना चाहिए, इतनी समस्या होने के बाद भी, कमरा किराए लेने के बाद भी, घर वालों की मम्मी वहां राजस्थान में टेंशन ले रही है कि बेटी ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कहाँ कोचिंग गई होगी, कैसा माहौल होगा, इतनी टेंशन के बाद भी वो लड़की एक गरीब घर से निकलने के बाद यहाँ पढ़कर एक आईएएस बन सकती है। तो लानत इस बात की जो दिल्ली में रह के लड़की एक चपरासी नहीं बन पाए, एक अधिकारी नहीं बन पाए। मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करे या नहीं करे, माता पिता ने खूब गरीबी देखी है, माता पिता ने खूब अन्याय देखा है, लेकिन जिस दिन समाज के एक लड़की और लड़के ने यह ठान लिया कि अब गरीबी, अब अन्याय, अब माता पिता जब मारवाड़ लौटेंगे तो माता पिता जब स्टेज पे जाएंगे इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको सम्मान मिल रहा है, इसलिए जाएंगे, लोगों ने कहा था तुम राजस्थान छोड़कर दिल्ली जा रहे हो, कुछ नहीं होगा, बच्चे बिगड़ेंगे, बच्चे नहीं सुधरने वाले बाहर जाने के बाद, लेकिन हमने माता पिता के आंखों के सपने पूरे किए और आज हम अधिकारी बने। आज हम वहां नहीं जा पाए प्रतिभा सम्मान समारोह जहां सुमेरपुर हो रहा है, चाहे वो देसूरी हो रहा है, लेकिन वो सम्मान जब माता और पिता स्टेज पे जाके लेता है तो शायद
कभी सीना चौड़ा हो नहीं हो, लेकिन बेटे और बेटी की प्रतिभा का सम्मान पिता लेता है तो पिता जिंदगी में आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू और कहेगा बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसा। ऐसा उदाहरण इस चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह से यदि आप देते हैं तो मुझे लगता है ये चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, पांचवा प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। उस टाइम पर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि लास्ट टाइम एक कार्यक्रम में गया था और मैंने कहा था कि आज जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ये कसम खा के जाएं कि पांचवें प्रतिभा सम्मान समारोह में नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन आएंगे बेरोजगार बन के नहीं आएंगे तो शायद 20 प्रतिभा वहां से सम्मानित हुई, 20 में से आपको जानकर खुशी होगी 20 में से 9 बच्चे गवर्नमेंट टीचर बनकर सम्मानित हुए 3 साल बाद। लेकिन मुझे चाहूंगा कि कम से कम आप भी अपने आप में इस दरी पर बैठकर कसम खा के जाएं। हो सकता है कि 5वें, 6ठे, 7वें प्रतिभा सम्मान समारोह में नहीं आए, लेकिन नारायण जी इनकी पूरी टीम ये चाहती है शिक्षा के लिए कि जब भी आए यहाँ गर्व से कहें कि अखिल मेघवाल विकास संस्थान के माध्यम से चौथे प्रतिभा सम्मान समारोह में इस बच्चे को यहाँ पर ग्रेजुएशन के माध्यम से सम्मानित किया था, लेकिन उस बच्चे ने उस दरी पर बैठकर कसम खा के गया 3 साल बाद लौटा सम्मान के लिए नहीं, मुख्य अतिथि बनकर लौटा और IAS बनकर लौटा। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आप तक पहुंचाना दुनिया का बड़ा ऐतिहासिक पल है। आप देख के चले राजस्थान के, चाहे मैं सुमेरपुर की बात करूं, राजस्थान के अलग अलग, चाहे मैं रानी की बात करूं, जयसुर की बात करूं, जोधपुर से, महाराष्ट्र क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोग आए हैं। चाहे मैं गांधीधाम की बात करूं प्रदीप जी भाई साहब, चाहे मैं अहमदाबाद की बात करूं प्रदीप जी भाई साहब, प्रदीप जी हमारे माउंट आबू से आए हैं, प्रताप जी गोदा। ये लोग इसलिए नहीं आए कि उनको उपरना उठना या सापा उठना, वो ये आए हैं कि शायद समाज में जाने से 4 बच्चे भी सम्मानित होने के बाद इस बात की कसम खाते हैं या इस बात का अपने आप कमिटमेंट करते हैं कि हो सकता है कि हम गरीब घर में जन्मे हों, लेकिन हमारे माता पिता अमीर बनकर लौटेंगे, अमीर बनकर स्वर्गवास होगा, तब हमें लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात का कहना दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है। अब मैं, क्योंकि ये बात तो हो रही जो फॉर्मल आप सभी के बीच में डिलीवर करनी थी, लेकिन वो बेटियां जो छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखती है, वो बेटे जो समाज में अपने आप में सिविल सर्वेंट मानते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन बेटे बेटियों से बात करना चाहूँगा 2 मिनट लास्ट के। मैं बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि लास्ट टाइम मेघवाल विकास संस्थान के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को हमने सम्मानित किया था। शायद मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कोई बेटी यहाँ पर बेटी है और कोई बेटा समाज का बेटा है और समाज में वो डिमोटिवेट हो रहा है, डिमोरलाइज हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में रात को 2 बज रही हो और आपको नींद आ रही हो, आपको लगता है पढ़े में कुछ दम नहीं है, तो कुछ मत करना, अपनी कुर्सी से उठना, पापा जी की अलमारी खोलना, पापा जी की अलमारी में से 10 शर्ट में से 6 शर्ट के कॉलर घिसे होंगे। जिस दिन आप 10 शर्ट अपने पैसों की गिफ्ट कर दो उस दिन पढ़ाई छोड़ देना, अपने आप पढ़ाई को जारी रखना। फिर भी लगता है आपको कि शिक्षा में दम नहीं है, तो पापा जी के साथ में, मम्मी के साथ कभी सब्जी मंडी में जाना, 10 रुपए किलो को 8 रुपए करवाने के लिए 1 घंटा लगा देती 2 रुपए के बचाने के लिए। आप सभी को पता होगा। राजकुमार आनंद, एक बार नाम हमारे बीच में विधायक महोदय राजकुमार जी आनंद पधारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करेंगे। पार्षद महोदय रुनाक्षी शर्मा जी भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करेंगे। समाज सेवी पिंटू जी शर्मा भी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम भी शिक्षक आदमी हैं, बोलने में कम विश्वास करते हैं, करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं प्रबुद्ध लोग जो इधर बैठे हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, युवा साथियों भी कहना चाहूंगा, माता बहनों को भी कहना चाहूंगा, घर में अच्छा खाना मत बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छा स्मार्टफोन या अच्छी बाइक मत देना, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों को शिक्षा दे देना, क्योंकि जिस दिन शिक्षा दे दोगे आपको आने वाले टाइम में यहाँ कोई नहीं बैठाएगा। जिस दिन शिक्षा ले ली, आप जिस दिन अधिकारी बन गए, लोग आपको यहाँ पर बैठाएंगे, तालियां बजाएंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ 4 पंक्तियां में अखिल मेघवाल विकास संस्थान के लिए पेश करता हूँ और एक कमिटमेंट आप सभी से करना चाहूंगा। मैं प्रतिभा को सम्मानित करूं इतना बड़ा नहीं है,
यहाँ पर हमारे बहुत सारे हरिमोहन जी और ऐसे बहुत सारे युवा साथी हैं और प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कभी आप मोटिवेशन सेमिनार रखें, क्योंकि प्रतिभाओं को सम्मान के लिए बहुत सारे विधायक महोदय और यहाँ पर बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारा यहाँ आना नहीं आना बराबर होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कभी मोटिवेशन सेमिनार रखना। छोटी सी आंखों में यदि आपने सपना देखा है तो जब तक उस आंखों को बंद नहीं होने देंगे, जब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा। ये इंजीनियर राहुल मेघवाल का आपकी अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूं। बस ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि हमें विधायक महोदय और अलग लोगों को भी सुनना है। मैं अखिल मेघवाल विकास संस्थान तथा जो बच्चे यहाँ से सम्मानित हुए, चाहे समाज के बेटियां और बेटे, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। ये पंक्तियां मेरे जीवन की वो पंक्तियां जो जीवन को मुझे बहुत ओतप्रोत रखती है। बस ये चाहूंगा जिंदगी में यदि आपको कभी कॉम्पिटिशन्स को लेके आप कभी फेलियर हो जाओ, कभी आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी आपको लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करते करते निराशा आ रही है, कुछ मत करना। अपनी कुर्सी से उठकर अपना पर्स टटोलना और उस अपने पर्स के अंदर अपने खुद के कमाए 2-3 हजार रुपए, 15-20 हजार रुपए हो तो पढ़े छोड़ देना, यदि नहीं हो तो वापस पढ़ने बैठ जाना। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसों का होता है, क्योंकि जिंदगी हो सकता है कि, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि पैसा दुनिया में साथ नहीं आता ऊपर जाते टाइम, लेकिन जिंदगी में रहते हुए पैसा किसी को गिरने भी नहीं देता है। इसलिए जिंदगी में समाज सेवी बने या नहीं बने, लेकिन समाज के एक अच्छे भामाशाह बने, क्योंकि समाज को समाज सेवी की नहीं अच्छे भामाशाह की जरूरत है। जिस दिन भामाशाह बन गए समाज भी आगे बढ़ेगा, गरीब बच्चों को हम पढ़ा भी पाएंगे, समाज में अच्छे लोगों की भी जरूरत है। 4 पंक्तियों से मेरी बात को खत्म करूंगा। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए तो सही समय पर आए। रच डाले इतिहास लोगों ने, दिल्ली का हर एक युवा साथी एक नया इतिहास रचने आया है। जोरदार तालियां युवा साथी, बड़े बुजुर्ग माता बहनों के लिए स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगा अखिल मेघवाल विकास संस्थान की टीम, परम आदरणीय नारायण जी राठौर साहब, और मैं राठौर साहब के लिए क्या कहूँ, उनकी पूरी टीम के लिए क्या कहूँ। जब भी हमें जरूरत पड़ी हमने याद किया, चाहे वो गांधी धाम की बात करूं, गुजरात की बात करूं, उदयपुर की बात करूं, हमेशा साथ खड़े रहे। चाहूंगा कम से कम किसी का साथ निभा पाए नहीं पाए, इस बात की इस कुर्सी से, इस बात से, इस दरी से कसम खा के जाए कि समाज में एक दूसरे का साथ निभाए नहीं निभाए, लेकिन कोई कार्य अच्छा कर रहा है कम से कम उसकी टांग खींचे भी मत करना। जिंदगी में दुनिया का हाथ खींचने लग जाओगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, आप अपने आप भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वासियों का, स्पेशल मारवाड़ के जितने भी जनप्रतिनिधि